हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी। हम सभी को इस कोर्स के बारे में पता है, इस कोर्स के प्रोफेशनल्स के बारे में पता है, बट फिर भी हमें एक राइट गाइडेंस नहीं पता होती कि हम किस तरीके से प्रोफेशन में आ सकते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। आपने बहुत टाइम रोड पे देखा होगा कि फायर फाइटिंग की जो ट्रक्स होते हैं कि कहीं पे आग लग गई है या फिर कोई हादसा हो गया है तो वहां पे दमकल यानी फायर फाइटिंग ट्रक्स हमेशा वहां पे अवेलेबल रहते हैं। और वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इतने दिलेर और इतने जिगर वाले प्रोफेशनल्स होते हैं जो डट के हर मुसीबत का सामना करते हैं वक्त आने पर। तो उसी प्रोफेशन की मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप कैसे फायर डिपार्टमेंट के अंदर, सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर एक करियर अपना बना सकते हैं, कितना सैलरी यहाँ पे मिलता है, किस इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हो। मैं सारी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही सोचते हैं कि फायर जो फाइटिंग है या फिर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही इसकी वैकेंसीज होती है, बट ऐसा नहीं है। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर जगह सेफ्टी को देखने के लिए वहां पे प्रोफेशनल्स रहते हैं। और वो प्रोफेशनल कोई एमबीए करके नहीं आते, ना ही बीए करके आते हैं। वो सिंपली अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं और उनको इजीली जॉब मिल जाती है। अब देखो, हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंजीनियर बने, हर एक स्टूडेंट नहीं है ऐसा कि वो डॉक्टर बन जाए। कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशंस भी हमारे घर की ऐसी होती है कि हमें स्मार्टली एक ऐसा कोर्स करें शॉर्ट टाइम की ड्यूरेशन में जिससे हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, हमारी रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए। तो ये वही कोर्स है जो आपको काफी हेल्प कर सकता है अगर आप सेफ्टी मैनेजमेंट में जाना चाहते हो। तो कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली 10 प्लस या फिर 12 प्लस के स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं। इसके अंदर जो टाइप ऑफ कोर्सेज होते हैं, एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें होती है। अब सर्टिफिकेट जो होता है स्ट्रेट फायर ट्रेनिंग कोर्स होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी जो सर्टिफिकेट को कराते हैं। और इस सर्टिफिकेट में बेसिकली आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं फायर सेफ्टी के, उनको लेके डील कराया जाता है, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आपको कैसे पंप हैंडल करना है, कैसे वाटर का फ्लो देखना है, कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है, किन किन बातों को ध्यान रखना होता है सिचुएशन से निकलने के लिए। तो इसके लिए हर एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को लेके बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसके बाद डिप्लोमा भी इसके अंदर होता है। अब ये क्या है तो एक ही चीज, बट इनका एडवांस लेवल बढ़ता चला जाता है। सर्टिफिकेट होता है 3 महीने का, डिप्लोमा होता है 6 से 1 साल के बीच में, तो डिग्री 3 से 4 साल की होती है। 3 साल का इसमें बीएससी कर सकते हो। और अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो साइंस ऑफ सेफ्टी या फिर साइंस ऑफ मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। 4 इयर्स की आप बीटेक कर सकते हो उस कोर्स के अंदर, और फिर आप अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे गवर्नमेंट जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा सकते हो। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, ऑफ कोर्स हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट और कोर्स, हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हमें गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाए। तो गवर्नमेंट टाइमली इस चीज के लिए टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट्स निकालती रहती है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है। तो इसमें मोस्टली इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाता है, ड्राइवर, पंप ऑपरेटर, ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमको ड्राइवर भी हो वो पर्सन और पंप ऑपरेटर भी हो, तो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर वो देखते हैं। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो इंजीनियर है वो 4 इयर्स की डिग्री का क्या हुआ है। ड्राइवर, पंप ऑपरेटर के लिए 10 प्लस 2 12 के लेवल पे भी चल जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। प्लस फायर सेफ्टी सुपरवाइजर, ये नॉर्मली किसी बिल्डिंग या फिर गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पे सुपरवाइजर्स होते हैं जो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप सिनेमा हॉल्स में जाते हो या फिर किसी मॉल में जाते हो तो वहां पे सेफ्टी के लिए, फायर सेफ्टी के लिए पूरा एक मैनेजमेंट वर्क कर रहा होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बाल्टियों के अंदर रेता रखा होता है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कहाँ पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से होना चाहिए। ये सब एक साइंटिफिक मेथड होता है इन सबको प्लान करने का। ये सब एकदम से बहुत ज्यादा यहाँ पे अकोमोडेशन हो गए, बहुत सारे लोग आ गए, तो उनको अगर एकदम से पैनिक सिचुएशन आ जाएगी तो किस स्ट्रेटेजी से हम उनको वहां से एग्जिट करा सके, इन सब चीजों की जो प्लानिंग होती है वो सेफ्टी सारी देखने
वाले जो लोग होते हैं फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लोग होते हैं। इसके बाद आप ऑयल कंपनीज में वर्क कर सकते हो, इंडियन ऑयल, गल्फ वगैरह आपने देखा होगा, या फिर इसार, जितने भी पेट्रोल पंप्स है या फिर ऑयल कंपनीज है, वहां पे फायर सेफ्टी का सबसे नंबर 1 काम है। ठीक है, केमिकल प्लांट्स जहाँ पे ज्यादातर इन सब चीजों का काम होता है, केमिकल प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में, कंस्ट्रक्शन फर्म्स और रिफाइनरीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अब आप सिर्फ ये मत देखो कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना है, आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी काम काफी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री आप काम कर सकते हैं सेफ्टी इंजीनियर की पोस्ट पे, फायरमैन, इंस्ट्रक्टर, फायर ऑफिसर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर। अब ये सारी वर्ड्स आपने बहुत नॉर्मली लाइफ में अपने सुने भी होंगे। तो सुपरवाइजर, फायर ऑफिसर की पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम सैलरी की। तो सैलरी से भी पहले मैं बात करना चाहूंगा तजुर्बे की। अब देखो, ये है एक प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड वर्क, और जरूरी नहीं है कि रोज ही आग लगती है कहीं पे, मतलब महीनों महीनों में कभी कहीं बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो डिजास्टर और एक सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी एक नीड है। और यहाँ पे काम करने के लिए आपकी सैलरी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी आपको, बट आपकी कंसिस्टेंट सैलरी चलती रहती है। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी नॉर्मल एवरेज देखोगे तो 15 to 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और आप प्रीवियसली कहाँ पे काम कर रहे थे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप कहाँ पे जा रहे हो करने के लिए, किस टाइप की कंपनी में जा रहे हो। छोटी मोटी बिल्डिंग्स के अंदर इतना ज्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं दिखेगा आपको, बट अगर आप देखते हो कि बहुत रेप्यूटेड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मॉल्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा ज्यादा से ज्यादा सैलरी अर्न करने का। इसके बाद भी इसका स्कोप यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये तो बात कर रहा हूँ मैं इंडिया की। अब इंडिया में तो आपको पता है कि मोस्टली हम सोचते हैं सूट बूट टाई वाई लगा के घर पे से निकले अपने और हमारे सोशल स्टेटस एक बना रहे, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हो तो हर एक प्रोफेशनल की एक वैल्यू होती है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो वहां पे इंसान, वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है या फिर क्लीनर है, कोई भी है, उसकी प्रोफेशन की वहां पे वैल्यू की जाती है और उसको बहुत अच्छा पे आउट मिलता है। तो अगर आप फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट होल्डर हो, डिप्लोमा होल्डर हो, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको जो अब्रॉड कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, वहां पे बहुत अच्छा काम आपको इस सर्टिफिकेट को करने के बाद मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था करियर स्कोप अबाउट द फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, और ये नीड है हमारी। और ये कोर्स ऐसा है जो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इसमें स्किल बेस्ड वर्क होता है सारा, और आपका जो ज्यादा सबसे ज्यादा नीड होती है वो फिजिकल एंड इंटेलिजेंस की होती है कि आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक ना करो। सो होपफुली फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।